पानीपत का नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय बन गया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सबसे दूर भाला फेंक पर एक इतिहास रचा है। नीरज चोपड़ा कौन है, कैसे उसका सफर आगे बढ़ा, इस पर देखिए एक रिपोर्ट। नाम नीरज चोपड़ा, उम्र 23 साल, पेशा सूबेदार। आज हर कोई इस नाम से वाकिफ है, लेकिन बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं कि आखिर नीरज चोपड़ा कौन है, क्या है, कहां के रहने वाले हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आपको भी नहीं पता तो हम आपको आज बताएंगे कि आखिर नीरज चोपड़ा कौन है, क्या है और कहां रहते हैं, कैसे आज वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे और भारत के लिए गोल्ड जीतकर अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में 16वें दिन जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने के खेल में 87.58 मीटर तक भाला फेंककर भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा का जन्म 21 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। इनके पिता एक किसान और मां गृहिणी हैं और नीरज की इस जीत से उनके पिता खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। ये बहुत खुशी हो रही है, अपना देश मेडल जीता है, वो भी गोल्ड के रंग में, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको, जो अपने देश का गोल्ड आया है। हम आपने मेहनत की नीरज के साथ, वो आज रंग लाएंगे जी। बिल्कुल जी, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देंगे तैयारियों में। भव्य स्वागत करेंगे अपने भाई का। दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे अपने भाई को। देश को गौरवान्वित किया है और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने नीरज को साथ के साथ दिखाया। नीरज चोपड़ा की शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो उनकी शुरुआती पढ़ाई उनके गांव में ही हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। क्या करते हैं नीरज चोपड़ा? टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक कर देश के लिए इस बार का पहला गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार हैं। 2016 में उन्हें नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में चुना गया था। अमूमन इंडियन आर्मी किसी खिलाड़ी को जवान या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर भर्ती करती है, लेकिन नीरज की काबिलियत के मद्देनजर उन्हें सीधे नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया था। नीरज चोपड़ा का खेलों का सफर। अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन आर्मी से ओलंपिक में जाने वाले नीरज चोपड़ा के खेलों के सफर के बारे में। 2016 में कॉलेज से ही नीरज चोपड़ा का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ था, जहां से उन्होंने अपने खेलों का सफर शुरू किया और 2012 एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने उन्हें नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल दिलाया। अगले ही साल 2013 में उन्हें यूक्रेन के डोनेस्टक में आयोजित IAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में काफी निराशा हाथ लगी। हालांकि उन्होंने अपना मनोबल गिरने नहीं दिया। 2015 में चीन के वुहान में आयोजित एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज को 9वां स्थान मिला। इसके बाद 2016 में ही एशियन जूनियर चैंपियनशिप में खेले और भारत के लिए रजत पदक जीता। इसके बाद 2016 में ही विश्व जूनियर चैंपियनशिप खेला और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही उनके गोल्ड मेडल जीतने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद 2016 में ही नीरज ने दक्षिण एशियाई खेल में गोल्ड जीता। साल 2017 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीता। 2018 में ही एशियन खेल में गोल्ड जीता। इसके बाद अब टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया। देखो जी, अगर सही बताऊं तो मतलब दिमाग में तो ये था कि हाँ अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है ओलंपिक में, लेकिन जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक, तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं, क्योंकि जो बाकी और थ्रोअर थे वो काफी अच्छे थ्रोअर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर। और जब लास्ट थ्रो का सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था, तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ अपना गोल्ड हो गया पक्का, और उसके बाद ही मैंने सेलिब्रेशन किया। नीरज की जीत का जश्न शनिवार उनके रेजिमेंट में भी देखने को मिला,
जब नीरज ने अपने गले में गोल्ड मेडल डाला, इसके बाद उनके साथियों ने भी खूब जश्न मनाया। दिल्ली में राजपूता राइफल्स के जवानों ने नीरज की गोल्डन जीत पर भारत मां, इंडियन आर्मी और इस खिलाड़ी के जयकारे लगाए। इसके बाद जवानों ने रेजिमेंटल सॉन्ग भी गाया। हरियाणा की मिट्टी में पले बढ़े नीरज दूध घी के शौकीन थे, लेकिन उनका ये शौक उन पर भारी पड़ा। उनके इस शौक के कारण उनका वजन तेजी से बढ़ने लगा और 12 साल की उम्र में नीरज मोटापे का शिकार हो गए। वजन जब बेकाबू होने लगा तो घर वालों ने जबरदस्ती उन्हें मैदान में भेजा। नीरज चोपड़ा का सफर मोटापा घटाने के लिए दौड़ भाग से शुरू हुआ था और फिटनेस पाने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में पहुंचे नीरज कब नया शौक लेकर घर आ गए उन्हें भी नहीं पता चला। मैदान पर उम्र से बड़े लड़कों को भाला फेंकते देखा तो मन में इच्छा जागी। फिटनेस सुधरी तो जेवलिन पर हाथ आजमाया। सीनियर्स को उनकी ताकत और नैसर्गिक प्रतिभा पसंद आ गई। देखो जी, मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई, जब मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी कि, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। टोक्यो ओलंपिक में मिली इस कामयाबी से आज हर किसी की जुबान पर नीरज का नाम है। आज उनकी इस कामयाबी से हर कोई उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। पीएम मोदी ने भी फोन पर नीरज से बात कर उनको बधाई दी। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया, अपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। बहरहाल इंडियन आर्मी के जवान नीरज ने एक बार फिर से अपने देश का नाम रोशन किया और देश के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता और युवाओं के लिए मिसाल कायम की है। उनकी इस जीत के लिए पूरा देश और साथ ही टोटल टीवी भी नीरज चोपड़ा को बधाई देता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।